हाँ ये देखो माल्टे वर्गा माल्टा माल्टा होता है, लेकिन ये बहुत खट्टा है, बहुत ही ज्यादा। अमरूद साढ़े कर रही हूँ। तो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देख लीजिए, ये मासूम बच्चे होते हैं और जब इनको हम प्यार और मोहब्बत से रखेंगे, इनके साथ बातें करेंगे तो ये ग्रो करते हैं। ठीक है, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जो हूँ ना वो घर के बाहर आके जो है पौधों की देख रही थी कि क्या हालात हैं, क्योंकि कल माली साहब आए थे और उन्होंने जो है वो क्या किया है। ठीक है, कुछ भिंडियाँ भी उतारी थी, कल उतारी थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर भिंडियाँ किस हिसाब से और कितने जल्दी आती हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, मुझे ये भी रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है ओरिजिनल वॉइस में जो है अपना व्लॉग रिकॉर्ड करें। इतने मासूम है ना मेरे सब्सक्राइबर कि मैं क्या बताऊं कि मैं अपना जो वॉइस ओवर है वो भी उसी में करती हूँ, मेरी ही वॉइस है वो भी। ठीक है, ओरिजिनल वॉइस है और अभी भी मैं ओरिजिनल ही वॉइस में कर रही हूँ। तो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देख लीजिए। ठीक है जी, चलें जी, मैं अब स्टार्ट करती हूँ। ये सारे पौधे आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ये पौधे हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाऊंगी। मैं हूं अफीफ़ा और आप देख रहे हैं अफीफ़ा उस्मानी यूट्यूब चैनल पर मेरे व्लॉग्स। और मैं अपने व्लॉग में दिन भर की रूटीन को शेयर करती हूं आप लोगों के साथ। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि व्लॉग बहुत ही ख़ास है और फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव आप लोग के लिए मैंने बनाया है। आज मैं अपने गार्डन का टूर दूंगी आप लोगों को और वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आएगी, बिल्कुल पसंद आएगी जनाब, बिल्कुल पसंद आएगी तो लाइक और शेयर और कमेंट करना हरगिज़ नहीं भूलना है। तो चले जी, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो मिनी गार्डन का ये टूर आपको देती हूँ मैं, फुल टूर। ठीक है जी, चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो देखें जी, माली साहब आ गए हैं और माली खुद बताएंगे अपने मुंह से कि ये कौन कौन सी जो है ना प्रोडक्ट माली ने आज हमारे गार्डन में लगाई है। तोड़ के बड़े हमने इंफॉर्मेशन देनी है ना लोगों को कि अमरूद लोग तोड़ के चले जाते हैं। अगर आपके घर के बाहर इस तरीके से गार्डन बना हुआ है तो आप इसकी हिफाजत ऐसे कर सकते हैं। और अगर ये देखिए जी माली इसकी मेहनत, मैं तो माली की मेहनत दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से कल देखें ये भिंडियाँ तोड़ी थी अब्बू ने, तो आज भी माशाल्लाह से बहुत सारी आई हुई हैं। तो भिंडी खाने का मौसम है, ये सारे भिंडी के पौधे लगे हुए हैं। और पुदीना जो है वो देखें, पुदीना आ रहा है। ठीक है जी, तो ये भी भिंडी लगी हुई है सारी। ये तमाम भिंडी के पौधे हैं, ये तमाम आपको भिंडी के मिलेंगे। और ये कौन सा है? ये वाला मिर्चे दिया किया माशाल्लाह, मिर्चों का इतना बड़ा हो गया है। तो माली हमें बता रहे थे कि यहाँ पर जो है ना इसको जितनी मैं खाद डालता रहूँगा, इसको खाद की ज़रूरत है, ये उतना ही ग्रो करता जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम खाना खाते हैं और हम बढ़ते चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। के साथ बातें करेंगे तो ये ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे आपके बच्चे जो है वो ग्रो करते हैं ना, सेम इसी तरीके से ये भी ग्रो करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे जो है ना वो हरी मिर्चों के हैं। ठीक है, हमने पहले वाला माली रखा हुआ था, वो ज़रा क्या करता था कि कंजूसी करता था अपने काम में। ये पौधे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होते हैं, ये सांस भी लेते हैं, खाना पानी पीना सब कुछ उसी तरह इनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे हम इंसानों को। आप इनसे मुस्कुराकर प्यार से बात करें, इनको तवज्जो और एहतराम से उनके साथ पेश आएं तो ये जल्दी परवान चढ़ते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। मैंने कहीं सुना था कि जो लोग बहुत नरम मिजाज और खूबसूरत दिल के होते हैं सिर्फ वही इनकी हिफाजत कर सकते हैं। तो क्या ये सच है? अगर ये सच है और हकीकत है तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि क्या आपके घर में भी इसी तरह से पौधे हैं और क्या आप इनका ख्याल
रखते हैं और रखते हैं तो किस तरह रखते हैं। मेरे साथ अपनी मासी जर्नी क्या है? ज़रूर शेयर कीजिए। नींबू नींबू वर्गा ही है। नींबू वर्गा है। अच्छा, ये भी ਹੁਣ नींबू। ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਚਣ ਡਿਆ। ये बहुत खट्टा होता है, हाँ, इतना खट्टा ਹੁੰਦਾ। खट्टा कि बस ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। इंतहा का खट्टा है ये। हाँ, खराब। ये देखें। माल्टे वर्गा माल्टा हाँ, माल्टा होता है लेकिन ये बहुत खट्टा है, हाँ, बहुत ही खट्टा ज़्यादा। होता अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर आ गई थी दूसरे हिस्से में अपने घर की बैक साइड पर, और ये जो है ना गार्डन का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर माली ने जो है मेथी लगाई हुई थी और हरा धनिया भी लगाया हुआ था। अच्छा, ये हरा धनिया और मेथी जो है ना, दोनों ही चीज़ें सर्दियों में ग्रो करती हैं और आप यहाँ पर हरियाली देखेंगे इंशाल्लाह ताला सर्दियों में। तो मुझे आपने ज्वाइन रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, सब्सक्राइब करते जाएं। जो लोग न्यू आए हैं चैनल पर वो लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेटिव और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल जाएगा मेरे चैनल से। ठीक है जी, और कमेंट ज़रूर करना है आपने, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लग रहा है। जो है ना वो धूप वाले पौधे हैं, ठीक है। इनकी भी डिटेल किसी दिन बताऊंगी जब ये फूल फूल निकल आएंगे। आएंगे। हाँ, फूल आएंगे इनके। तो ये धूप में जो है इनकी पनीरी रेडी हो रही है। अच्छा, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पौधे दिखाए थे भिंडियों के, उनमें से काफ़ी ज़्यादा भिंडियाँ आ चुकी हैं, और कल भी मैंने आपको बताया था कि कल भी जो है वो भिंडियाँ मेरे वाले साहब ने जो है वो उतारी थी। तो आज माली ने काफ़ी ज़्यादा भिंडियाँ जो है वो उतारी हैं, और ये देख लीजिएगा कि हाफ़ जो है टोकरी मेरी फुल हो चुकी थी अंदर जाते जाते। तो एक अमरूद भी उतार के दिया है, उन्होंने मुझे कहा कि एक अमरूद आप ले जाएं, क्योंकि अगर ये यहीं पे रहा तो बच्चे जो है वो कोई भी उतार के ले जाएगा। ये बड़ी मसला है भाई सोसाइटीज़ में ना, कि सोसाइटी हो या कहीं पर भी हो, आप की चीज़ मैटर करती है। पता नहीं क्यों शौक़ होता है दूसरों की चीज़ को उतारने का, लेकिन चलो खैर है, जो खुश हो रहा है करने दो उसे, कोई बात नहीं। खैर, मैं भिंडियों की रेसिपी भी आपको लाजमी दूंगी इंशाल्लाह ताला, कि हमारे घर में भिंडियां जो हैं किस किस अंदाज से जो है पकाई जाती हैं। तो फातिमा ने मौका देखा और मौका देखते ही साइकिल जो है वो बाहर निकाल ली थी। मैं जब तक माली से पौधों के बारे में बात करती रही तो फातिमा अपनी साइकिलिंग करती रही। तो खैर, अब हम अंदर आ चुके थे और अंदर आके जो है हमने पकाना था खाना। किचन में मैं जा रही थी और जाते जाते जो है गराज में मेरी नज़र पड़ी, और नज़र पड़ी मेरी इस फ्रॉगी पे। इतनी तेज़ी से फुदक रहा था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कि फुदकते फुदकते ये डरते डरते बेचारा जो है वो दीवार पर चढ़ गया, और मुझे ये नहीं पता था कि इसके अंदर ये एबिलिटी भी है कि ये दीवार पर भी चढ़ सकता है। तो मैं तो यही समझती थी कि ये पौधों में ही रहता है या फिर ये पानी में ही तैरता रहता है। तो ये भी आज पता लग गया कि ये दीवार पर भी चढ़ सकता है। अच्छा, ये चिकन बोनलेस हांडी है जो कि क्रीमी टेक्सचर में रेडी होगी। ये मेरी अपनी क्रिएट की हुई हांडी है, ठीक है जी। इसको गौर से देख लीजिएगा। चिकन लिया है मैंने एक ब्रेस्ट का पीस, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, चिली सॉस, विनेगर, सॉल्ट और चिकन पाउडर, काली मिर्च, ऑरिगेनो, हल्दी। मैरिनेशन के लिए इसको छोड़ देना है आपने 5-10 मिनट काफ़ी होंगे, क्योंकि इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट डल रहा है बेकिंग पाउडर, जो कि इसको अंदर से भी गलाएगा, ठीक है, और फुलाएगा भी, बोटी सुकड़ेगी नहीं। आप मैदा डाल के इसको मैरिनेट करना है। सिर्फ 2 चम्मच मैदा डाला है, और इसमें मैंने डाला है सूखी मेथी पाउडर। देखिए, मैं इसको इसलिए फ्राई करूंगी क्योंकि पाकिस्तान में चिकन गलना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है, ठीक है। इसकी जो गलावट का जो टाइमिंग्स है ना वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो मुझे बनानी थी ये झटपट। तो मैंने इसको कर ली फ्राई, और फ्राई करने के बाद इसको चेक किया तो ये माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत ज्यादा तरीके से गल गई थी, ठीक है। साथ ही आपने 2 टमाटर को जो है ना वो ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, और एक पतीली लेनी है और उसके अंदर ऑयल डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, फिर वो टमाटर का पेस्ट शामिल करें, इसको भून लें, ठीक है, नमक डालकर। जब नमक डालकर आप भून लेंगे तो साथ ही आपने जो है बिना कोई देर किए हुए आपने इसके अंदर चिकन को शामिल कर देना है। अब चिकन को आपने जो है सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ढककर जो है ढक्कन देकर पकाना है, ठीक है, या दम पर पकाएं, ढक्कन देकर पकाएं। बस वो टमाटर जो है ना वो उसके ऊपर ऑयल आ जाना चाहिए, क्योंकि टमाटर पकने चाहिए। मैंने टमाटर पकने की खातिर जो है इसको ढका था। अब आपके पास क्रीम है, नहीं है तो मलाई यूज कर लें। मलाई नहीं है दूध की घर की रखी हुई, तो आपने क्या करना है, दूध यूज कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है, यही सेम टेक्सचर आएगा। काली मिर्च पाउडर हमने ऊपर से शामिल किया है, ऑयल आ गया था। तो गार्निशिंग के लिए अदरक और हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और ले जी बहुत ही मज़ेदार सी
चिकन बोनलेस क्रीमी हांडी आपकी रेडी हो जाएगी। ये मेरी अपनी रेसिपी थी, जरूर ट्राई करना है आपने और मुझे फीडबैक जरूर देना है कि आपको कैसी लगी है, ठीक है बनाकर। तो खाना वाना खाकर हम लोग निकल गए शॉपिंग पर और ये विंडो शॉपिंग थी, लेना कुछ होता है ले कुछ लेते हैं। ये थी 1 रियाल की शॉप। जैसे $1 शॉप खुली है ना, तो उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों को क्यों खुश करें, हमने तो अरबियों को भी खुश करना है कि जी इन्होंने 1 रियाल शॉप भी खोल ली है। तो बहरहाल क्वालिटी का तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों ही रियाल में भी और डॉलर में भी। जितना डॉलर ऊपर सर चढ़कर नाचता है, उसी तरीके से रियाल भी जो बेचारा देखता मुंह रहता है। तो ये इसी तरीके का हाल है इसमें। तो बस मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, बस ये स्पून्स लिए थे जो कि मुझे कुछ अच्छे लग गए थे, स्पून्स लिए। और ये जो मैं देख रही हूँ ना, बिल्कुल भी मैंने ये चीज़ें नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ मैं देख रही थी, क्वालिटी चेक कर रही थी। क्वालिटी मुझे बिल्कुल बेकार लगी है। और ठीक है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पर आके जो है ये चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो वही बात होती है कि इंसान जो है वो सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार वाली बात होती है। फिलहाल तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि रियाल से मुझे हमेशा याद आ जाता है अपना सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया में जो है हम लोग काफ़ी अच्छी शॉपिंग किया करते थे, तो वो वहाँ पर जो क्वालिटी होती थी ना 2 रियाल की भी बहुत अच्छी मिला करती थी तब। जी मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैं वहाँ रहती थी। खैर अब जो है मैंने कुछ भी नहीं वहाँ से बाय किया सिवाय चम्मचों के। एक शॉप नज़र आ गई, बहुत अच्छा इन्होंने ये जो है अपनी शॉप खोली है। ये ब्रांड है और ईस्टर्न गलेरिया के नाम से ये ब्रांड है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कोई अच्छा सा जो है लॉन का ड्रेस पसंद आ जाए। तो वही बात होती है कि इंसान लेने कुछ आता है और ले कुछ जाता है। तो यहाँ से मैंने 2 सूट बाय किए थे, तो देखते हैं कि वो किस तरह के निकलते हैं। ये तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता लगेगा। घर आई, घर आकर देखा तो फातिमा जो है अम्मी का चेकअप कर रही थी। फातिमा को चेकअप करने का बहुत शौक है माशाल्लाह से। फातिमा को डॉक्टर बनने का भी शौक है। आप लोग सब दुआएं किया करें और माशाल्लाह तबारक अल्लाह ज़रूर बोल दिया करें जब भी मेरी बेटी को आप लोग देखते हैं, तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इसके भी नसीब बहुत अच्छे करे और आप सबके नसीब भी बहुत अच्छे करे, ठीक है जी। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है वो सब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल अफीफ़ा उस्मानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।